हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज मैं स्वागत करता हूँ आपका अलजेब्रा की क्लास में, जो कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। उनमें से आज हम समझेंगे अलजेब्रा की बेसिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि अलजेब्रा क्या हमें शो करता है। ठीक है, अलजेब्रा बेसिकली है क्या। देखो, कई बार क्या होता है, मैथ्स के उन टॉपिक्स को हम करना शुरू करते हैं जिनके बारे में हमें खास कुछ मतलब पता नहीं होता होते क्या है। कई बच्चों को पता ही नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, क्या काम करती है, कहाँ लगती है। ठीक है, और फिर वो बोलते हैं कि भाई इसका रियल लाइफ में तो यूज़ होता ही नहीं होगा। होता है भाई, जब भी तो बनी है, होता है जब भी तो बनी है ना। और ट्रिग्नोमेट्री लिटरली बहुत ज़्यादा यूज होने वाली टर्म है आज के टाइम पे तो। ठीक है, नहीं मैं तो ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो बच्चों को पता ही नहीं होता क्या होता है। दूसरी चीज़, बच्चे आजकल निकालते भैया एलसीएम एचसीएफ, बोलते हैं क्या यूज़ है, पता ही नहीं है। बस ये पता है कैसे निकालते हैं, पता ही नहीं है। ऐसे ही लोगों को पता है अलजेब्रा क्या होता है, एक्स वाई जेड क्या काम आएगा, क्यों काम आएगा, पता ही नहीं है। तो बेटा सबसे पहले ना हमें देखो, मैथ्स अगर आपको करनी है ना तो उसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग करो। 10-15 मिनट अगर उसके बारे में जान लोगे तो आपको 10-15 मिनट वेस्ट नहीं होगा बेटा। ठीक है, आप सीखो, सीखने तो सीखना तो मेन है भाई, उसको सॉल्व करना तो मेन है। लेकिन उसके अलावा अगर 10 मिनट उसकी अंडरस्टैंडिंग में लगा दो कि वो क्या है, उसका मतलब एक्चुअली अलजेब्रा का मतलब एक्चुअल में क्या है, तो वो आपको थोड़ा सा वर्थ इट ही रहेगा मेरे हिसाब से। सीखने से ज़्यादा उसका नाम जानने में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है नाम जान के भी काम कर लेते। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कई क्वेश्चन आते हैं, इसमें देखो कई सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन भी लग रहा होता है, रेशियो प्रपोर्शन से भी कर सकता हूँ, या फिर एकदम लॉन्ग मेथड से भी कर सकता हूँ मैं। अगर मैं किसी कारण में एक प्रॉब्लम भूल गया तो मेरे माइंड को पता है कि इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज मुझे उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, इसलिए अगर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी तो तुम्हें पता होगा भाई इससे मैं ये कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं बोलूँ भाई लाइन कैसे खींचनी है, कुछ बच्चे ऐसे खींच देंगे, कुछ दिमागदार होंगे यहाँ से जाएंगे लाइन एकदम ले लेंगे खींच देंगे। अंडरस्टैंडिंग सबकी अलग अलग। ठीक है, तो मैं ठीक है बेटा। अच्छा, अलजेब्रा का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू, या फिर अलजेब्रा बेसिकली वेरिएबल्स को ही एक्सप्रेस करता है। क्या करता है, और वेरिएबल क्या एक्सप्रेस करते हैं, वेरिएबल एक्सप्रेस करते हैं अननोन वैल्यू। क्या करते हैं, अननोन वैल्यू। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, ऐसे आपने देखे होंगे ए बी सी डी ये सब क्या होती है, एक अननोन वैल्यू होती है जो हमें दी गई होती है। हो सकता है उसकी कुछ आपको लिमिट्स दे रखी, भाई ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई इतना आसान तो होने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें एग्जांपल ले दो, एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है, देखो एक एग्जांपल अननोन वैल्यूज कैसे होती है, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, अच्छा उसके बाद कुछ बेसिक समझेंगे। उसने बोला है 2 नंबर है, 2 नंबर है। उसने ये नहीं बताया नंबर कौन कौन से है, उसने बोला है 2 नंबर है। ठीक है, 2 नंबर है और दोनों का जो सम है, दोनों का जो सम है वो तो आ रहा है 24। कितना आ रहा है, 24। और दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो आ रहा है 4। क्या आ रहा है, 4। प्लस करके ये आ रहा है, माइनस करके ये आ रहा है। तो दोनों नंबर कौन से होंगे, 20-24 का सम करके समझे 24 बनेगा। समझ में आया बेटा, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। 14 + 10 बन जाएगा। 14 + 10 को जमा करो कितना बनेगा, माइनस करो कितना बनेगा। मेरे को पता है बिकॉज मैं आंसर का तरीका जानता हूँ करने का। हो सकता है नंबर कोई आपको कॉम्प्लिकेटेड दे दे या फिर और कुछ पूछ ले, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है। तो ऐसी वैल्यू जो हमें नहीं पता कि प्लस करके क्या आएगा, माइनस करके आप देखो, आप सोचने की जरूरत पड़ रही है आपको। पेपर में तो नहीं कि आप सोचते रहोगे, हो सकता है कोई क्वेश्चन मैंने तो भाई मेरा तरीका अलग है, आपके तरीका अलग है। हो सकता है आप सोच रहे हो, सोचने के बाद भी कोई आपका आंसर गलत निकल जाए और ऐसा आंसर पेपर क्वेश्चन में भी दे रखो, आप उसको टिक करके आ दो। तो ऐसा कोई तरीका जो आपको सही राह पे लेके जा सकता है इस क्वेश्चन को, तो वो क्या है, अलजेब्रा। कैसे करोगे, तो भैया 2 नंबर है, 2 नंबर है तो एक को मान लेता हूँ x और एक को मान लेता हूँ y। एक को मान लेता हूँ x, एक को मान लेता हूँ y, और इनका जो योग है वो बन रहा है 24। और दूसरे नंबर इनका जो बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस कहते हैं उसको, जो इनका बीच का डिफरेंस है वो बन रहा है 4। एक x प्लस का है, एक y माइनस है, क्या y प्लस का कट जाएगा। एक x 2x कितने आ गए,
2x आ गए, 24 और 4 28 आ गया। ये 2 से ये कट गया, कितना आ गया x की वैल्यू 14। आसान है। अगर x 14 है, दूसरा नंबर आपको पता जोड़ने में 24 करना है, तो दूसरा 10 ही होगा। बेसिक सी बात है, हमको इतना सब नहीं करना है, ये बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, बात समझ में कैसे ये अलजेब्रा हेल्प करते हो? आ रहे ना अलजेब्रा? क्या वो दो नंबर्स आपको पता थे? नहीं पता थे, पर पता लग गए कैसे? अलजेब्रा यूज करके। और अलजेब्रा का जो आंसर निकलते हैं हमेशा इस टर्म्स को सेटिस्फाई करेंगे। देखना आपका भाई 10 ही निकलेगा, और जब इन दोनों को प्लस करोगे और इस दोनों को माइनस करोगे क्या मिलेगा? चेक। बात समझ में? अलजेब्रा कर रहे हो तो कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फॉर्मूले भी शायद आपको याद होती है, शायद क्या आने चाहिए वैसे। कौन कौन सा? जैसे कि बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि ए और ए को प्लस करोगे, और ए और ए, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ए मतलब कोई भी वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल को प्लस करा जाता है तो उसका आंसर आता है 2a। अगर वही उन दो का मल्टीप्लाई किया जाता है तो आता है a²। इसमें बेटा गड़बड़ी करते हैं, ठीक है, इसमें आप बेटा गड़बड़ी करते हो। प्लस करोगे तो 2a आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर बन जाएगा। क्या इसको समझ में आया? ये टॉपिक समझ में कर लोगे ऐसी चीज़ों को। लेकिन आप लोग गलत करते हैं, आप दोनों को उल्टा पे उल्टा लिखते हैं, कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन। क्योंकि ये भी कहना तो बच्चे 2a ही बोलते हैं कभी कभी, उनको नई नॉलेज नहीं होती है कि नहीं? ठीक है बेटा, सुनना है? जैसे कि 4 और 4 है तो उसको 4 का स्क्वायर नहीं बोलोगे, 4 4 8 होते हैं प्लस करके। तो यहाँ पे इस फॉर्म में पुट करोगे तो 2 को एक कितना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करो 8 आएगा, सही बात है। और 4 का स्क्वायर कितना 16, तो मल्टीप्लाई करो 16 से 4 से चेक करो, ये सही रहेगा। ठीक है, सेम अगर a और a माइनस होगा तो क्या आएगा? 0। सेम अगर ऐसे a और a डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 0 1। देखा गलती हुई ना, a से a कट रहा है, ठीक है। समझ आया बेटा? बात समझ आई? ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। इसके अलावा आपको a प्लस बी का फॉर्मूला आना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको आता होगा, मालूम है मुझे। a माइनस बी का आता होगा, है कि नहीं? अच्छी राइटिंग बना रहा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। और सारे यार a प्लस बी प्लस सी का, a प्लस बी का क्यूब का, 3 याद कर लो, ठीक है। क्यूब का भी याद कर लो, a प्लस नहीं आता मुझे बता दो, मैं फिर लिख पा लेता हूँ। प्लस बी के a माइनस का हो जाएगा, ये वाले फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। समझ में आए? ठीक है। अब बेटा ये चीज़ें पूछो तो बेसिक तो अपने आप में डिसअपॉइंट होगी, छोटी छोटी चीज़ें आप पूछो। इसके अलावा 3 वेरिएबल होते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो ये चीज़ें ऐसी होती है लफ्ज़ों में आनी चाहिए, रटी होनी चाहिए कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये आनी चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा ना बेटा आपको ना कुछ मेथड भी आने चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए हमने ना छोटे क्लास के मेथड स्टार्ट करेंगे पहले। देखो एकदम एडवांस नहीं जाएंगे। सबसे पहले हमने बचपन में सीखा होगा एलिमिनेशन मेथड, जो मैंने अभी यूज़ करता है काटने के लिए, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को एलिमिनेट करना या फिर काटना। बात समझ में आई? फिर मैं अच्छा इसी को ये एक पहले याद रखिए। दूसरा मेथड इसी को सॉल्व करने के लिए हमें आना चाहिए सब्स्टिट्यूशन। कौन सा चाहिए? सब्स्टिट्यूशन। तीसरा आना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या आना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीनों मेथड में आपको बताऊंगा क्या होते हैं, ठीक है।
ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो केवल आपको हेल्प करेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। और मैं बेटा ये बहुत आसान चीज़ होती है, ये अभी हमें मेहनत से करेंगे, बाद में मन में करेंगे। अभी मेहनत में करेंगे, बाद में मन में करेंगे। अभी मेहनत से करेंगे, बाद में मन में करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बड़ी हेल्प करती है बेटा, तीन को जल्दी सॉल्व कर देती है। 3 से 3 वाला जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे, इससे कर दो, ठीक है। सर मैं इतना नोट कर लीजिए आप पहले। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की, बेटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हटाना, काटना, एलिमिनेट कर देना, हटा देना, है ना। सेम वही काम करते हैं। जैसे कि वही नंबर है कि दोनों को प्लस करते हैं तो 20 बनता है, और दोनों को घटाते हैं तो 3 बनता है, ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। ऐसे करके दे रखा है, दोनों घटाते तो क्या होगा? 3 बनता है, फिर 12 जो भी है, ठीक है, ठीक है। बस इन्हें जोड़ेंगे तो इतना बने, घटाएंगे तो इतना बनेगा। अब एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? एलिमिनेट करना। पहले हम आसान से सिखाएंगे, जहाँ पर आप काट सकते हो उसको काटिए। एक एक्स प्लस का है, एक एक्स माइनस का है, कट जाएगा, ठीक है, कट गया। एक वाई प्लस का है, एक वाई एक्स में चली वाई, एक एक्स वाई का एक प्लस का कट गया, खत्म वाई। हाँ वाई यहाँ से एलिमिनेट हो गया है, वाई यहाँ से एलिमिनेट हो गया है। अब बचा क्या है? एक्स। कितने एक्स? एक एक्स ये था, एक एक्स ये था, 2 एक्स। और ये भी प्लस के है तो प्लस होगा, अगर ये माइनस का होता तो मैं माइनस करता, लेकिन ये प्लस का है तो हम प्लस करेंगे। कितना आ गया? ये बात क्लियर हुई? अच्छा, और देखते हैं, यही अगर दोनों ही प्लस के होते तब क्या करता? पहले 24 बन रहे, और दूसरा मान लीजिए अब 2x है, ऐसे करके मान लीजिए dy 90 बन रहे हैं, ऐसे करिए। तो अब तो कोई बराबर भी नहीं है, साइन भी नहीं है अलग अलग सेम से, ठीक है। तो बेटा इस कंडीशन में हम बचपन में होते तो क्या करते? या तो इसको 3 बना देते या फिर इसको 2 बना देते, ठीक है। तो मुझे 2, इसको तो मैं सॉरी 1, इसको 1 बना देते यार। इसको 1 बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसको 3 बनाना थोड़ा ईजी है। अगर मैं इसको 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूँ, उसके आगे 3, इसके आगे 3, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई का आंसर आ जाएगा। तो 24 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 24 किया 72। अब हो गए दोनों सेम। पर आप बोलोगे फिर भी गड़बड़ी कि प्लस और प्लस तो प्लस होता है, ये कटेगा थोड़ी ना। एलिमिनेट करने के लिए हम साइन को रिवर्स कर सकते हैं, कोई प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, तो ये हो गया पूरा कैंसिल, ठीक है। अब 3 ये माइनस का हो, ये भी माइनस का होगा, इस चक्कर रिवर्स करने में 3 में से 2 गए, 1 एक्स बचा, और 72 में से 90 गए तो माइनस का 18। बात समझ में आई? तो ये बराबर नहीं है तो हम कर देंगे, बराबर नहीं है तो कर देंगे। ये काम आपको मन में करने आना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, यही काम काफ़ी आसान होता है जब बात करके। एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो आ रही है तुम्हारी 20, लेकिन 3x माइनस 6y 30x है, ठीक है। 30x माइनस का 6y आ रही है तुम्हारी 240। कभी कभी हम क्वेश्चन को बिना उसके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बिना इसको 6 बनाए भी। कैसे? हमें साफ साफ दिख रहा है कि सबके टेबल में 6 आता है। अगर मैं 6 बाहर खींच लूँ, सबसे 6 बाहर खींच लूँ तो मैं सबसे तो काम नहीं बन सकता मेरा। इससे 6 बाहर खींचूँगा तो 6 पर ये 30 और ये हमारा बन गया x माइनस का माइनस 6 में से भी 6 बाहर खींचे तो पूरा खत्म ही हो गया। तो 24 में से 6 बाहर खींचूँगा तो 6 चौक और 0 का 0, तो कितना सम बन गया? अब ये प्लस का y, ये माइनस का y कट जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा ये 6x, ये हो जाएगा 40 और 30 60, 6 तो पता कितना होता है? बात समझ में आई? बात समझ में आई? कोई एक और? अच्छा, तो मुझे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करके दिखाइए आप मुझे, ठीक है। तो अब हम समझेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। और कौन समझेंगे बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, बट पहले बताऊँ तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे लिए बना ही नहीं है, लॉन्ग प्रोसेस होता है। बट इन केस हमें अगर सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत पड़ गई तो हमें आना चाहिए। जैसे कि मैंने देखा है कई जगह, जैसे मेरे को याद आ रहा है, मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में से थोड़ा सा यूज़ देखा था, ज़्यादा तो नहीं, ठीक है। और साथ प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने इसका यूज़ देखा था।
तो बता देता हूँ नॉलेज के लिए, ठीक है। जैसे कि वही नंबर है, दोनों को सम कर रहे हो तो 24 आ रहा है, अगर दोनों को घटा रहे हो तो 20। छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने, क्या आ रहा है 20, ठीक है ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन है। हम किसी भी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दूसरी की जगह, जैसे कि इसको कर लेता हूँ भाई, ये माइनस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x की जगह हम इसको यूज कर लेंगे, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गई 20 प्लस वाई। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इधर, लेकिन एक इक्वेशन को मैं दूसरी इक्वेशन में जोड़ूंगा कि x एक्चुअली बना क्या है 20 प्लस वाई, यानी कि x क्या है 20 प्लस वाई है। ये लोग कैसे पता लगा, मुझे इस इक्वेशन में पता है, ठीक है। और y वाला भाई अपनी जगह में ही है, ये हो जाएगा 240। बात समझ में आई। 1y 2y कितने y हो गए 2y, ये 20 है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस, 220 बचेगा, 2 से कट जाएगा कितना आएगा सुनना। अगर ये 110 है, दोनों का सम कितना आ रहा है 240, यानी 130 होता है, समझ में आया। अगर नहीं आएगा तो पुट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, पर लफ्जों में आना चाहिए आपको। बात समझ में आई। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू की तरह सब्स्टिट्यूट करना। आप बोलोगे ऐसा कोई क्वेश्चन बताओ 3x - 2y = 10, इसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्या दिक्कत है, कैसे करोगे। मैं किसी एक की वैल्यू कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ, देखो 10 प्लस का 2y, अब x की वैल्यू क्या आ गई 10 प्लस 2y अपॉन में 3। अब देखो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान नहीं होगा आपके लिए, ऐसी वैल्यू को आप इस मेथड से बड़े आराम से कर सकते हो 20-30 सेकंड में, ऐसी वैल्यू को आप 20-30 सेकंड में नहीं कर पाओगे बेटा, फंस जाओगे। इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोलता हूँ, मना करता हूँ, ठीक है। बट नॉलेज के लिए आपको आना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं जगह मैंने देखा है इसका इस्तेमाल हो रहा है, और ये उस उधर हेल्पफुल भी है। जैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की जगह होती है, मैं कई जगह फंस जाता हूँ, तो मैं जब वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करता हूँ। समझ में आया बेटा। अच्छा, तो ये हमने सीखा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। किसको सीखा, लीनियर इक्वेशन भी वेरिएबल का ही एक तरीके का पार्ट होती है। बात समझ में आई। लीनियर इक्वेशन भी वेरिएबल का एक तरीके का पार्ट होती है। तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मैं आज नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारी जगह उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसको नेक्स्ट क्लास में अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन के बाद अब हम सेकंड टॉपिक आते हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आता है, अरे क्वाड्रेटिक क्या होती है बेटा, लीनियर और क्वाड्रेटिक में एक चीज़ का फर्क होता है, जैसा लगा ही बात है, ठीक है। अच्छा, लीनियर में क्या होता था, आपने देखा हो किसी भी नंबर की पावर नहीं आ रही थी, तो फॉर्मूला मतलब बोला पावर लिखी आपने, नहीं बेटा फॉर्मूले तो अलग चीज़ है वो। लेकिन मैं क्वाड्रेटिक की बात करूँ, क्वाड्रेटिक में पावर आया थी, क्या आया नंबर में पावर आई थी, क्या आई थी। अच्छा, लीनियर में आपने देखा होगा किसी भी नंबर क्या 1 2 नहीं लगा, सिंपल नंबर था 3x 4x 5x नंबर थे साथ में, लेकिन पावर नहीं थी किसी के ऊपर, है ना। इसमें क्या होती है, पावर होती है, और साथ में लीनियर में आपने एक चीज़ देखी होगी, वहाँ पर आपको x y z मल्टीपल चीज़ देखने को मिलती है। क्वाड्रेटिक में आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, या तो x होगा तो x देखने को मिलेगा, y होगा तो y देखने को मिलेगा, पर किस फॉर्म में, पावर की फॉर्म में। बस पावर कहाँ था वो क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 2 तक। 3 वाली भी देखने को मिलेगी, वो क्यूबिक होता है, वो उसकी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखिए, अच्छा ध्यान से समझना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फिर क्वाड्रेटिक को कोई चीज़ हम कैसे पता लगाए, जैसे कि मतलब दो नंबरों का सम 25 है और दो नंबरों का गुना 20 है, तो किस तरीके से आप क्या आपके लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। आप बोलोगे अभी तो करा हमने ऐसे क्वेश्चन, मैंने बोलूँगा नहीं बेटा, आपने लीनियर इक्वेशन से करा है दो अलग अलग नंबर मांग के, दो अलग अलग नंबर मांग के। जब भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट आ जाता है, क्या आता है प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन आता है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को याद करते हैं। समझ में आया बेटा। अगर जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो आप हमें प्रोडक्ट आ जाता है, यानी कोई भी इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन कहीं भी मल्टीप्लाई का जिक्र हो जाए ना बेटा, तो हाथ पैर जोड़ लेना उसके आगे, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती, वो होती है क्वाड्रेटिक। आप देखोगे तो मैंने आपको हमेशा से प्लस माइनस बताया, 2 का सम इतना है और घटा इतना है। जब 2 का सम इतना है, 3 गुना 2 गुना कर देंगे तो उसका सम करेंगे 2 का सम और घटा ही बताया, मल्टीप्लाई उसमें कहीं जिक्र नहीं करा मैंने आपको।
आप उसमें मल्टीप्लाई लगाने पे बैठोगे ना तो भी घूम फिर के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही पहुंच जाओगे। नहीं यकीन तो करके देख लेना, वो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा जो एक्स्ट्रा आपने लगाया यहाँ तक पहुंचने में। हम डायरेक्ट यहाँ तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं, ध्यान से देखो। मैंने बोला किसी नंबर का सम 10 है, तो पहले हम क्या करते थे कि दो नंबरों का सम 10 है, तो यानी कि दो नंबर वो इस प्रकार है कि एक x है एक y है, ऐसे। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने बोला बेटा एक नंबर है, दो नंबरों का योग 10 है, दो नंबरों का योग या सम ऑफ टू नंबर इज 10। अगर पहला नंबर 6 है तो दूसरा क्या होगा, आप छोड़ दो उसको। मैंने आपसे पूछा दो नंबरों का योग 10 है, पहला 6 है, दूसरा क्या होगा, आप निकाल के नहीं बता सकते, 2 मिनट बता दोगे 4 होगा, है ना। ये बोल जाओ निकाल के बताएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप कैसे बताओगे, आप बोलोगे 4, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि 10 में से 6 घटा, पहला नंबर 6 तो टोटल जो भी था उसमें से पहला नंबर घटा गया। आपने दो नंबर है आपके पास, उसका सम कितना है, तो आप बोलोगे दूसरा नंबर क्या है, यही दो दूसरा नंबर। इसका मतलब कि अगर पहला नंबर x है, दूसरा नंबर क्या होगा, 10 में से उस x को घटा रहे। अगर पहला नंबर 6 है तो 10 में से 6 घटा के 4 आता, यही तो है। तो हम इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आई। ये हम प्रेजेंट करते हैं, एक ही वेरिएबल है, ध्यान से देखो, एक ही वेरिएबल है दोनों में। तो ये प्रेजेंट कब करना है, ये प्रेजेंट कब करना है, ये माइंड में प्रेशर वाली बात आती है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब माइंड में प्रेशर वाली बात आती है तो हम कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन में डिफरेंस करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, पहले समझ लेते हैं क्या होता है। इसको बोलोगे फॉर्मूले से, देखो इसको करने के दो मेथड होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने के दो ही मेथड होते हैं। इसके शॉर्टकट ढूंढोगे तो तोते उड़ेंगे, इसके शॉर्टकट ढूंढोगे तो तोते उड़ेंगे, और कुछ शॉर्टकट्स हैं हम आपको बताएंगे। ठीक है, पर पहले लॉन्ग मेथड सीखेंगे आज से। क्या, अच्छा, इसको करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है नेचर ऑफ फ्रूट मेथड, एक होता है स्प्लिटिंग टर्म मेथड। समझ में आया। तो दोनों मेथड हमने स्कूलिंग लेवल में काफ़ी अच्छे से सीखे, स्प्लिटिंग टर्म और नेचर ऑफ फ्रूट। ठीक है, बट फिर भी हम दोबारा से करेंगे उसको। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, कब इस्तेमाल करना भी देख लेते हैं। जब बोले कि भैया पहला नंबर इतना है, दूसरा नंबर इतना है, और दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई इतना है, नहीं दोनों का प्रोडक्ट इतना है, तो हम हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह प्रोडक्ट का रिलेशन जहाँ से मिल जाए, कहीं से भी घुमा मिला के वो मल्टीप्लाई बचा दिया। कभी कभी डायरेक्ट बोल रहे हैं कि वो प्रोडक्ट इतना है, कभी कभी डायरेक्टली बोलता है, लेकिन उसका रिजल्ट प्रोडक्ट में ही आता है। ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं बोलता, लेकिन उसका रिजल्ट प्रोडक्ट में पहुंच जाएगा। तो वहां पर हम समझ जाते हैं कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल हो रहा है। बात समझ में आई, समझ में आई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, हमेशा ऐसे बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इस प्रकार की, ax² + by + c = 0। समझ में आया। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब पावर स्क्वायर तक जाती है। ठीक है, ठीक है। जैसे उसने बोला दो नंबरों का, इस मेथड से निकाल के दिखाता हूँ, मुझे निकाल के दिखाओ कि दो नंबरों का जो सम है, जो दो नंबर का सम है वो 10 है, और जो दो नंबर का गुना है वो है 24। कितना है, 24। अब इसमें अगर निकाल के देखो, लीजिए जो मैंने पुराना सिखाया लीनियर इक्वेशन, सम है 10, प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई करके वो क्या आ रहा है 24। तो उसने बोला है कि अगर दो नंबरों को हम जोड़ते हैं तो आ रहा है 10, और दो नंबर को अगर हम गुना करते हैं तब आ रहा है 24। तो दो नंबर कौन से हैं बताइए जरा मुझे, मेथड से दिखाना। तो सबसे पहले देखते हैं स्प्लिटिंग का मेथड क्या है। जैसे कोई नंबर है मैं अपने मन से बनाऊंगा पहले तो, ठीक है, 3x² प्लस का थोड़ा आसान बनाऊंगा, ठीक है, ऐसे करके कोई क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना होता है, जो x² के साथ है और जो सिंपल नंबर है, सिंपल मतलब ये सिर्फ कुछ भी नहीं है, और जो x के साथ हो गया है 3। समझ में आया बेटा। तो इन तीन को कर लेना है गुना, क्या करना है, इन दो नंबरों का कर लेना है, इन दो को करना है गुना, इन दोनों का नीचे होता है प्रोडक्ट।
और बीच वाले का चाहिए होता है हमें सम। क्या चाहिए होता है? बीच वाले का चाहिए होता है सम और लास्ट में दो का प्रोडक्ट। ठीक है, और स्टार्टिंग और लास्ट में ऐसा हो जाना चाहिए, स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर और लास्ट में। ठीक है, अगर नहीं है तो कर दो उसको पहले। ठीक है, और मैं कैसे करना था ध्यान रखो कि इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 और 3 का 18 आएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, बीच वाले नंबर का प्लस करके कोई, यानी कि इस नंबर को ऐसे पार्ट स्प्लिट कर दो तो तोड़ना, इस नंबर को ऐसे तोड़ना है कि इसके पार्ट के टुकड़े करके 18 बन जाए और वापस उसको प्लस कर दे तो 11 बन जाए। आप बोलोगे कैसे कैसे नंबर तोड़ दे? तोड़ सकते हो, मैं तोड़ना सिखाऊंगा पहले बच्चों की तरह। 2 से जाओगे 9 बारी में, 3 से जाओगे 3 बारी में, 3 से जाओगे 1 बारी में। तो आपको 1 2 3 कभी कभी 1 की जरूरत पड़ती है, कभी कभी, हमेशा नहीं बेटा। ठीक है, ठीक है। 2 3 3 आपके फैक्टर टूटे हैं। ये 2 3 3 को इस्तेमाल करके आपको 2 नंबर में तोड़ना है और दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 18 आना चाहिए पहली शर्त, और प्लस करके वापस वो क्या बन जाना चाहिए? 11। समझ में? तोड़ के देखते हैं। पहले देखो भाई 3 नंबर है तो 3 नंबर और उसको बनाने 2 नंबर। तो वाला 2 तरीके हैं, या तो पहले वाले को 2 दे दूं, दूसरे वाले को 1 दे दूं। चलो देखिए इससे क्या होता है। 2 दिया 6, 3 का 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 बन जाएगा, लेकिन प्लस करोगे तो 11 नहीं बनेगा, या फिर माइनस करने से भी 11 नहीं बन रहा। प्लस माइनस दोनों अलाउड होते हैं। ठीक है, प्लस माइनस दोनों अलाउड होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यानी कि एक प्लान तो हो गया फ्लॉप। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले को 2 दे देता हूँ, इसको 1 देता हूँ। क्या बनता है? 2 और ये किया मल्टीप्लाई करके 18 प्लस करके बन गया 11। बन गया, क्या आया? 3x² प्लस का पहला आया 9x और दूसरा आया 2x। बात समझ में? बेटा ये काम मैं ना आपको जैसे सिखा रहा हूँ, ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को तो मिनटों में पता होता है कि भैया मैं मन में इस क्वेश्चन को इतना मिनटों में, कई बार कोई क्वेश्चन में 10 सेकंड में होता है, क्वेश्चन में 15 सेकंड में लग जाते हैं, लेकिन इतनी आपकी एंगेजमेंट होनी चाहिए क्वेश्चन के साथ कि मन में तोड़ के पता चल जाए कि कौन से 18 की फैक्टर क्या टूटेंगे, उसको प्लस करके कहाँ पर 11 बन रहा है। मन में होना चाहिए। जैसे कि मेरे को पता भैया यहाँ पर अगर तुम 18 की 180 दे दोगे तो मुझे पता है कि क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। मन में सोचने जाऊँगा, मन में बनाने जाऊँगा मैं। 18 और 10 भी हो सकता है, 18 और 10 भी हो सकता है, कुछ भी बनाने जाऊँगा मैं। 15 का भी बनाने जाऊँगा, 15 से भी डिवाइड हो रहा है, जिससे नंबर डिवाइड हो रहा है मैं सब उसके फैक्टर ट्राई करूँगा मन में लेकिन। ठीक है, फिर उनको जोड़ के देखता हूँ। और सबसे आसान तरीका बताऊँ क्या होता है कि नंबर इतना बड़ा मत सोचना कि इसका सम कभी ये बन ही ना पाए, या फिर घटा के कभी बन ही ना पाए। नंबर यही सोचना कि इसको सम करें तो इतना मुझे, फिर घटा के इतना बन जाए। अब एक लॉजिक बताता हूँ कब आपको घटाने का इस्तेमाल, घटाने की तरफ कब बढ़ना है। बेसिकली यहाँ पर देखो सब जगह प्लस है, तो मोस्टली आपका आंसर प्लस का ही आएगा, क्योंकि सब जगह प्लस है, तो दोनों नंबर आपको प्लस करके ही बनेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों नंबर आपके ये दोनों प्लस के होते, ये माइनस का होता तो 2 नंबर माइनस के बनते हैं। ठीक है, अगर आपका जो इन दोनों का मल्टीप्लाई है वो प्लस में आता है तो हमेशा याद रखना ये 2 नंबर माइनस माइनस के बनेंगे, दोनों प्लस प्लस के बनेंगे, क्योंकि प्लस का रिजल्ट हमें 2 ही तरीके से मिलता है, तो दोनों नंबर प्लस के हो और दोनों नंबर माइनस के हो। ठीक है, अगर एक नंबर में प्लस का है एक माइनस का है तो याद रखना इसकी फैक्टर ऐसे उठेंगे, एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का। ठीक है, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, माइनस करके आपका आंसर निकलेगा। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस, तो 2 नंबर को माइनस करके निकलेगा। कब? जब एक इसमें प्लस हो एक माइनस हो। समझ में आया? समझ में आया? तो पहले इसको तोड़ना सीखो, उसके बाद क्या होता है कॉमन लेते हैं। एक्स के पास एक्स होती है, 3 के टेबल में ये भी है, 3 के टेबल में ये भी है, तो 3x कॉमन आता है। जितना आप ज़्यादा कॉमन लेते हैं उतना ज़्यादा लिखते हैं। ठीक है, तो इधर 3x बाहर चला गया तो बचा x, इधर से 3x बाहर चला गया, x तो बाहर चला गया, 3 कितने में आता है टेबल में, 3 में। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, मैक्सिमम 2 आ रहा है ना? मैक्सिमम 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा x प्लस 2 बाहर चला गया तो 3। समझ में आया? ये 2 ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे। तो पहला फैक्टर क्या होगा, x प्लस का, चलिए तो क्या हो जाएगा
9 ये मन में होना चाहिए, ये स्टेप कर रहा हूँ। अच्छा ये देखो, ये प्लस का 2 है मेरे के, माइनस का 2 और मल्टीप्लाई के 3 लगा के डिवाइड कर दी। अब ये बताना ये -2/3 कैसे आया, ये ऐसे आया इधर देखो। दूसरा नंबर क्या बनेगा, पहला नंबर हमेशा ब्रैकेट वाला होता है, x + 3 क्या होता है, देखो बच्चों इधर दिखा रहा है, x + 3 = 0, ये प्लस का 3 क्या हो जाएगा, कैसी वैल्यू आ गई -3, बात समझ में आया। दूसरा देखो, दूसरा नंबर बन रहा है 3x + 2, क्या बन रहा है 3x + 2 = 0, ये प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2 और ये 3 मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा तो 2 -2/3 -2/3। समझ में आया कैसे आया ये ऐसे आया, समझ में आया। एक डाउट है, हाँ पूछिए। 3x वाला कैसे हो रहा था? कहाँ पर 3x तो ये कॉमन है जी, तो हम कॉमन नहीं छीन सकते इनसे, तो ये तीनों में ये भी आ रहा, तीनों में ये भी आ रहा, 3 बार ले लिया ऐसे, इसके बाद x भी बांट लिया। किसका x2 एक x2 हमेशा 2 नंबर ये होते हैं, 2 नंबर से कॉमन छीनते हैं, ठीक है। इन दोनों से तो कॉमन छीन हुआ और इन दोनों से 2 कॉमन है वो देंगे, ठीक है, क्योंकि मैं 2 ग्रुप में बांटना होता है, 2 नंबर बांटना होता है, समझ में आया। इसका एक कॉमन है, x कैसे हो जाएगा? कहाँ पर बेटा कितने हैं, x2 x का मतलब क्या होता है x × x, अगर एक x बच लगे तो क्या बचा, एक x प्लस का थोड़ी ना है, अगर 2x होगा तब x बचेगा 2 बचता, तो ये x × x है, 3x² तो कॉमन हमेशा इनटू में से ही ले सकते हो आप, ठीक है, समझ आया बेटा। इससे भाग ले लिया 1x, इसके बाद 2x से 1x था, इसमें तो पूरा भारी चला गया 9 ही बचा, 3 भाग हो गया 3 में खत्म ही 3 हो गया, 3 भाग हो गया 3 में इसके बाद 3 से 9 होता है, समझ आया, ये रहेगा, नोट करो। तो वैसे तो बेसिक से बहुत सारे है, अभी बहुत सी चीज़ें आपको सिखानी है, पर आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, आज की क्लास में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो अच्छी बात है, समझ में आया, थोड़ा सा मैंने कराया, तो थोड़े से क्वेश्चन की प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज मैं ज़्यादा कराऊंगा तो आप लोग के पास कन्फ्यूजन पैदा होनी शुरू हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहता, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ही कराया, आप उसको समझिए और उसको अप्लाई करिए। अलजेब्रा छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम आपको तोड़ के कराएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो थैंक यू सो मच।